हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑफिशियल एजुटेक लर्नर पे। आज है आपकी 10th जनवरी और आज हम आपका डिस्कस करेंगे एचपी जो आईटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। मैं आपको बता दूं जो भी हमारे साथ न्यू व्यूअर जुड़े हैं कि आपकी जो प्रैक्टिस सेट सीरीज़ है वो आपकी 1 जनवरी से 15 जनवरी तक डेली आपको 8:45 PM पे लाइव प्रीमियर के थ्रू यूट्यूब पे दिखाई जाएगी। और आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो आपकी है 21 मार्च। तो आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, तो आप उसकी तैयारी अच्छे से शुरू कर दें। जब तक बाकी स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। जब तक बाकी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, मैं जो हमारे साथ न्यू व्यूअर्स जुड़े हुए हैं उन्हें बताना चाहूँगा कि हमारी टीम ने आप सभी जो आईटी की प्रेपरेशन करने वालों के लिए एक मास्टर प्रैक्टिस सेट सीरीज़ तैयार की है, जिसमें कि आपके टोटल 10 प्रैक्टिस सेट होंगे। उसमें आपका जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है इस बार का 2020 का, तो उसके हिसाब से जो आपकी प्रैक्टिस सेट सीरीज़ बनाई गई है, आप उसे ज़रूर बाय करें। और उसे रजिस्टर करने के लिए आप 1 जनवरी से 15 जनवरी तक लिंक में आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप 50 रुपीज़ पे करके रजिस्टर कर सकते हैं। उसमें आपका बेसिकली होगा ये कि अगर आप उसे 1 जनवरी से 15 जनवरी तक रजिस्टर करवाते हैं तो आपको वो 50% ऑफ रहेगी। चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले मैं जो भी हमारे साथ न्यू व्यूअर जुड़े हैं उन्हें बता दूँ कि आप सभी अपने साथ साथ अपने जो आपके आंसर हैं उन्हें कमेंट करते रहें लाइव चैट में। हम आपके कमेंट्स के आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही आप वीडियो के लास्ट में जैसे ही हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, लास्ट में आप अपने टोटल मार्क्स को कमेंट भी ज़रूर करें और साथ में अपना नाम भी कमेंट करें, जिससे कि हमें पता चल सके कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 21। 21 करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इसी तरह से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। और बहुत से स्टूडेंट के हमारे पास कमेंट आए कि सर हमें HPGK करवा दीजिए या फिर इंग्लिश बाकी सब्जेक्ट करवा दीजिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम का 1 मंथ बचेगा या फिर आपकी जो प्रैक्टिस सेट होंगे उनके बाद हम आपको बाकी सब्जेक्ट भी करवा देंगे। आप उसकी टेंशन बिल्कुल ना लें। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास जाता है CPU स्टैंड्स फॉर। आप सभी का लेवल अब बिल्कुल मीडियम से अप हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताने की ज़रूरत है। ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास आ जाता है द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ टू टर्न डेटा इनटू। आप साथ साथ ही इनके आंसर्स को कमेंट आउट करते रहें। इसमें बोला गया है कि जो हमारे सॉफ्टवेयर है उनका प्राइमरी पर्पस क्या है, डेटा को किस में चेंज करना है, तो वह हमारा आ जाता है ऑप्शन नंबर 2 इन्फॉर्मेशन। ये आपके फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास दिया गया है अ कंपाइलर ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू। बोला गया है कि जो हमारा कंपाइलर होता है, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। पहला आपका हो जाता है कि आपका कंपाइलर क्या करता है, आपका कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और आपका दूसरा हो जाता है कि कंपाइलर आपका एक ट्रांसलेटर है। यहाँ पे बोला गया है कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है, तो आपका जैसे कि मैंने बताया ऑप्शन नंबर 1 मशीन लैंग्वेज राइट हो जाएगा। और आपकी मशीन लैंग्वेज ही बाइनरी लैंग्वेज होती है और बाइनरी लैंग्वेज में आपके कौन कौन से बाइनरी डिजिट आते हैं, तो आपका आ जाता है 0 और 1, जिसे कि बिट भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है व्हाट इज़ करेक्टिंग एरर इन अ प्रोग्राम कॉल्ड। बोला गया है कि अगर प्रोग्राम में कोई भी एरर्स हों और उन्हें करेक्ट करें हम, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2 डीबगिंग। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट करने की पूरी कोशिश करें और आपके जो कमेंट के रिप्लाई हैं हम उनको आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें दिया गया है द ब्लैंक ऑफ अ सिस्टम इंक्लूड द प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस। ऑप्शन दिए गए हैं और बोला गया है कि एक सिस्टम में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारे पास नीचे दिए गए हैं जो कि आपका प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को इंक्लूड करता है। तो यहाँ पे आप जैसे कि सभी जानते हैं कि आपका जो राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 4 सॉफ्टवेयर। आपके सॉफ्टवेयर में ही प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव द एक्रोनिम। बोला गया है कि ऐसी ऑप्टिकल स्टोरेज जिसे कि रीयूजेबल यानी कि दोबारा से इस्तेमाल किया जा सके, उसका एक्रोनिम मतलब कि उसका जैसे कि फुल फॉर्म होता है, एक शॉर्ट फॉर्म होता है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 RW। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, RW आपका जाता है R से रीड और W से राइट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27।
सो क्वेश्चन नंबर 27 में हमारे पास आ जाता है ब्लैंक इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इनटू इंफॉर्मेशन। सो इस क्वेश्चन में आपका फर्स्ट चैप्टर से ये अरिहंत की बुक से क्वेश्चन आया है। सो इसमें बोला गया है कि जो आपका कंप्यूटर है वो किस चीज़ को प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन में। सो आप सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 डेटा। सो जैसा कि आप सभी का लेवल इंक्रीज हो चुका है तो अब आपको जो क्वेश्चन इजी ही लगेंगे, लेकिन फिर भी हम आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा आपके एग्जाम के रेलेवेंट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाएं। सो अगर आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जाता है क्वेश्चन नंबर 28। सो 28 में हमारे पास दिया गया है अ ब्लैंक इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा कन्वर्टिंग इट इनटू इन्फॉर्मेशन। सो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और थोड़ा सा ट्रिकी भी हो जाता है। यहाँ पे बोला गया है ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आपके डेटा को प्रोसेस करता है और उसे इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। तो आपका वो राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 कंप्यूटर। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे सोच रहे होंगे कि इसका जो राइट आंसर है वो प्रोसेसर होना चाहिए, लेकिन आपका राइट आंसर कंप्यूटर होगा, क्योंकि आपका अकेला प्रोसेसर, जैसे कि आपने एक प्रोसेसर बाई किया और ऐसे रख दिया, तो वो आपका डेटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज नहीं करेगा। आपको पूरा कंप्यूटर चाहिए जिसमें कि आपके डेटा को इनपुट किया जाए और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे आउटपुट किया जाए। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 29। 29 करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये प्रैक्टिस सेट पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे जो हमने आपको 1 जनवरी से 9 जनवरी तक जो प्रैक्टिस सेट करवाए हैं उन्हें देखने के लिए आप आई बटन पे प्लेलिस्ट का लिंक भी देख सकते हैं। सो अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 29। 29 में बोला गया है फाइल एक्सटेंशंस आर यूज्ड इन ऑर्डर टू। जो हमारी फाइल एक्सटेंशंस हैं वो किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा आइडेंटिफाइंग द फाइल टाइप। सो यहाँ पे आपका फाइल की जगह मी लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस बुक में आपकी कुछ मिस्टेक्स हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि इसका जो आपका लेवल है, क्वेश्चंस का लेवल है, वो बिल्कुल आपके एग्जाम के इक्वल है। और इसी प्रैक्टिस सेट में से जो कि हमने आपको 1 जनवरी से 15 जनवरी तक करवाएंगे, उसमें से ही आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो आप यहाँ से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। सो यहाँ पे बेसिकली फाइल एक्सटेंशन का क्या यूज़ होता है, आइडेंटिफाइंग द फाइल टाइप। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 30 में बोला गया है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस आर। सो यहाँ पे बोला गया है कि जो स्टोरेज डिवाइस है मोस्ट कॉमनली टाइप का वो कौन सा होता है। सो देख लेते हैं इसके आंसर। सो यहाँ पे हमारे पास 30 का आपके पास राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3, जो कि आपका मैग्नेटिक। सो अब मैं आपको बता देता हूँ मैग्नेटिक किस तरह से। सो जैसे कि जो आपकी हार्ड डिस्क होती है वो आपकी क्या आ जाती है, एक मैग्नेटिक टाइप की आ जाती है स्टोरेज डिवाइस, और जो आपकी ऑप्टिकल टाइप की आ जाती हैं वो आपकी आ जाती है CD DVD इस तरह की, और जो आपकी फ्लैश आ जाती है वो आपकी eMMC या फिर SSD इस तरह की आपकी आ जाती हैं। लेकिन जो हमारा मोस्ट कॉमनली स्टोरेज डिवाइस है वो अभी तक करंट में आपका मैग्नेटिक है, लेकिन आने वाले कुछ ईयर्स में आपका वो फ्लैश या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव भी हो सकता है। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 में हमारे पास दिया गया है इन अ कंप्यूटर फाइल सिस्टम विच अमंग इज द फॉलोइंग टॉप और फर्स्ट इन हायरार्ची। तो जैसे कि हमारा फाइल सिस्टम होता है तो यहाँ पे आपके हायरार्ची का मतलब होता है कि इस तरह से आपका टेबल फॉर्मेशन या फिर ब्रांच फॉर्मेशन दिया गया होगा। सो बोला गया है कि जो हमारा फाइल सिस्टम होता है उसमें सबसे टॉप पे कौन सी डायरेक्टरी होती है या फिर सबसे बेसिक कौन सी डायरेक्टरी होती है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 रूट डायरेक्टरी। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि आपके हर फाइल सिस्टम में एक बेसिक डायरेक्टरी होगी जो कि आपकी एक रूट डायरेक्टरी होती है। सो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 32। 32 में हमारे पास दिया गया है सेविंग इज द प्रोसेस ऑफ। सो यहाँ पे जो आपकी सेविंग है, किसी चीज़ को सेव करना, वो कौन सी प्रोसेस होती है वो हमें ऑप्शंस में से बताना है। सो यहाँ पे आपका बेसिकली ऑप्शन नंबर 1 ही राइट हो जाएगा, कॉपिंग अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम मेमोरी टू अ स्टोरेज मीडियम। सो बेसिकली आपका क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी प्रोसेस बताया पिछले प्रैक्टिस सेट्स में कि आपका जो डेटा प्रोसेस होता है वो आपका रैम में होता है, और बाकी अगर उसे सेव करना हो तो आपका क्या करता है, प्रोसेसर उसे रैम से उठा के आपके हार्ड डिस्क में सेव कर देता है या फिर स्टोरेज मीडियम में सेंड कर देता है। तो यहाँ पे आपका इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, कॉपिंग अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम मेमोरी टू अ स्टोरेज मीडियम। सो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 33। सो अगर आपको इसका राइट आंसर आता है तो आप साथ साथ कमेंट करते रहें, हम आपके कमेंट्स के आंसर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है द नेम ऑफ द कंप्यूटर्स ब्रेन। तो ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा होता है, तो वो आप सभी जानते हैं CPU। CPU की फुल फॉर्म क्या आ जाती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट अब इन सभी की फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। रोम की आ जाती है रीड ओनली मेमोरी,
रैम की आ जाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ALU की आपके पास आ जाती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 में बोला गया है एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड ओ। अगर हम कोई भी कंप्यूटर का प्रोग्राम चला रहे हैं और उसमें कोई भी एरर आ जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा? तो आपका वो आ जाता है बग। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास आ जाता है टू सिलेक्ट टेक्स्ट बाय शेडिंग एज यू ड्रैग द माउस एरो ओवर द टेक्स्ट इज रेफर टू एज। सो जैसे कि आप सभी कभी ना कभी आपने वर्ड का इस्तेमाल किया होगा, और अगर आप उस पर माउस के बटन को दबा के ड्रैग करते हैं तो आपका वो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाता है। तो उस सिलेक्ट में जो शेड होती है उसे क्या बोला जाता है? तो आपका आ जाता है हाईलाइटिंग। आप उस चीज़ को क्या कर रहे हैं? पहले हाईलाइट कर रहे हैं। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 में हमारे पास दिया गया है अ ब्लैंक इज एन आइकन ऑन द डेस्कटॉप दैट प्रोवाइड अ यूजर विद इमीडिएट एक्सेस टू अ प्रोग्राम और फाइल। सो यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया है कि डेस्कटॉप या आपका एक ऐसा आइकन होता है जो कि हमें डायरेक्ट या फिर इमीडिएटली एक्सेस प्रोवाइड करता है प्रोग्राम का और फाइल का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों रॉन्ग हो जाएंगे, तो हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाता है शॉर्टकट। सो आपका यहाँ पे शॉर्टकट राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 में हमारे पास दिया गया है व्हाट इज अ मॉडेम कनेक्ट टू। सो बेसिकली यहाँ पे ये बोला गया है कि जो आपका मॉडेम है वो किससे कनेक्ट होता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो आपका मॉडेम है वो आपका फ़ोन लाइन से कनेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इस इंटरनेट कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी बोला जाता है। और आपका एक और आ जाता है DSL। इसकी फुल फॉर्म आपके पास आ जाती है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। और जो आपका DSL का फुल फॉर्म है वो आपके पिछली बार एग्जाम में भी पूछा गया था। यहाँ पे आपको जो भी आपके मेन क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वही आपको करवाए जाएंगे। और अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप हमारा प्रैक्टिस सेट भी बाय कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 में दिए गए है अ फ्लैट मेटालिक डिस्क। सो यहाँ पे आपका मेटालिक नहीं नॉन मेटालिक होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपके कंप्यूटर में नॉन मेटालिक डिस्क का ही इस्तेमाल किया जाता है। अ फ्लैट नॉन मेटालिक डिस्क दैट कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ परमानेंटली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन रीड ऑप्टिकली इज कॉल्ड अ। सो यहाँ पे बोला गया है कि एक ऐसा फ्लैट डिस्क होता है हमारे पास जो कि आपका ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है, परमानेंटली भी कर सकता है, और जो आपका रीड किस मीडियम से करता है आपके डेटा को? ऑप्टिकली, यानी कि लाइट वगैरह से रीड करता है। तो आपका जाता है ऑप्शन नंबर 3 CD-ROM, क्योंकि जो आपकी CD है वो आपकी एक नॉन मेटालिक डिस्क आ जाती है, जैसे कि आपने देखा ही होगा। और जो अगर आपने जो आपका CD राइटर होता है या फिर DVD राइटर, तो उसके अंदर आपने देखा होगा तो वहाँ पे आपकी लेज़र लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपकी जब जहाँ कहीं भी लाइट का इस्तेमाल होता है तो वो आपका आ जाता है ऑप्टिकली या फिर ऑप्टिक्स, जैसा कि आपने 10th में फिजिक्स में पढ़ा होगा। सो अब हमारे पास जाता है क्वेश्चन नंबर 39। 39 में हमारे पास दिया गया है व्हेन कंप्यूटर यूजर्स ब्लैंक अ डॉक्यूमेंट दे चेंज इट्स अपीयरेंस। सो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास और बोला गया है कि इनमें से यूज़र ऐसा क्या ऑप्शन इस्तेमाल करेगा जिससे कि डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस चेंज हो जाएगी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उसका फॉर्मेट चेंज करने से उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। और 40 करने से पहले मैं बता दूं कि अगर कोई न्यू व्यूअर हमारे चैनल पे वीडियो को देख रहा है तो इसी तरह के स्टडी मटेरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आप सभी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं हमें मोटिवेट करने के लिए, और अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हों। सो क्वेश्चन नंबर 40 में हमारे पास दिया गया है ब्लैंक आर सच डिस्टिंक्ट आइटम्स विच डू नॉट हैव वाइड इम्पैक्ट इन द गिवन सिचुएशन। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ऐसी कौन सी डिस्टिंक्ट आइटम्स हैं जो कि हमारी वाइड इम्प्लीकेशन के लिए या फिर किसी गिवन सिचुएशन के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर 1 फील्ड। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा डाउट है, तो आप इसे खुद इंटरनेट पे सर्च करें और इसका कमेंट हमें करने की कोशिश करें। और आप इसका जो आंसर है वो हमें लाइव कमेंट में ना करें, दूसरे सिंपल कमेंट में ही आप अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर वहाँ पे अपना कोई भी सुझाव दे सकते हैं। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 में बोला गया है फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर शॉर्टिंग इन। तो बोला गया है कि जो हमारी फाइल्स हैं उन्हें हम शॉर्ट कर दें, यानी कि किसी वे में उनके डेट के हिसाब से अरेंज कर दें, तो वो कहाँ पे स्टोर हो जाती हैं। तो आपका राइट आंसर आ जाता है फोल्डर, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास जाता है। उसे देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप उसे इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी ज़्यादातर जो जिस क्वेश्चन पे हमें डाउट था हमने वो इंटरनेट पे सर्च किया हुआ है। लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट रहता है
तो आप उसे इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं और जो आपके सिंपल कमेंट्स होते हैं वहाँ पे भी क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं। और मैं सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी उन कमेंट्स को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपके कुछ क्वेश्चन जो गलत हो जाते हैं वहाँ पे हमने राइट डाउन किए होते हैं और पिन भी किए होते हैं कई स्टूडेंट्स के कमेंट को, तो आप उन्हें ज़रूर पढ़ा करें। सो नेक्स्ट हमारे पास जाता है क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया है टू ओपन डिस्क माउस पॉइंटर इज प्लेस्ड ऑन डिस्क आइकन एंड देन। सो जैसे कि हमें डिस्क ओपन करनी हो, कोई भी हमारे पास डिस्क आ गई है तो बोला उसे ओपन करना हो सॉफ्टवेयर के मीडियम से, सो हमें उसे ओपन करना हो तो हम माउस को उस डिस्क के आइकन पे रख देंगे, माउस के कर्सर को, और फिर क्या करेंगे। सो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2, माउस से हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे उस आइकन पे जिससे कि वो आपकी डिस्क है वो ओपन हो जाए, एक्सेस हो जाए। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 43। सो 43 में दिया गया है अ कंप्यूटर मैसेज इज। सो यहाँ पे बोला गया है कि एक कंप्यूटर हमें मैसेज करता है, डू यू रियली वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड फाइल्स। तो फिर हमारे पास आ जाता है द यूज़र क्लिक यस की इट इज़ कॉल्ड। सो बोला गया है कि यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर एक मैसेज भेजता है और जो हमारा यूज़र है वो यस की के बदले में रिप्लाई करता है, तो आपका क्या आ जाता है, यूज़र रिस्पॉन्स। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। ये यहाँ पे आपका यूज़र इनपुट भी आ सकता था। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 44। सो 44 आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है और पिछली बार भी स्टूडेंट्स ने इसके बारे में बहुत से कमेंट किए थे कि सर यहाँ पे आपका कोल्ड बूटिंग होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे दिया गया है द रिस्टार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड ब्लैंक व्हेन कंप्यूटर इज ऑलरेडी ऑन। सो यहाँ पे बोला गया है कि हमारा कंप्यूटर पहले से ही ऑन है, यानी कि वो उसका प्रोसेसर वो गर्म है। आप इसे याद रखने के लिए इस तरह से स्टोरी देख सकते हैं कि आपका कंप्यूटर पहले से ही ऑन है तो वो आपका टेम्परेचर उसका ज़्यादा होगा, गर्म होगा। सो बोला गया है कि अगर हम उसे रीस्टार्ट करें तो हम कौन सी बूटिंग कर रहे हैं, तो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2 वार्म बूटिंग। वो आपकी वार्म बूटिंग आ जाता है। लेकिन आप जब कंप्यूटर को, जैसे आपका कंप्यूटर अभी बंद पड़ा हुआ है और आप उसे स्टार्ट करते हैं तो आपकी कौन सी बूटिंग आ जाती है, कोल्ड बूटिंग। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2 वार्म बूटिंग। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया है द पर्सन हु राइट्स कंप्यूटर प्रोग्राम एंड टेस्ट इज नोन एज। तो यहाँ पे बोला गया है ऐसा पर्सन जो कि कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को लिखता भी है और उन्हें टेस्ट भी करता है। सो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन आ चुके हैं आपकी स्क्रीन पे और यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आ जाता है वो होता है ऑप्शन नंबर 1 प्रोग्रामर। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया है टेप ड्राइव प्रोवाइड्स ब्लैंक एक्सेस टू डेटा। सो बोला गया है जो हमारी टेप ड्राइव्स होती हैं वो हमें किस वे से डेटा को एक्सेस प्रोवाइड करवाती हैं। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आपकी टेप ड्राइव्स हैं वो आपके डेटा को सीक्वेंशली एक्सेस करवाती हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक आपकी आ जाती है टेप ड्राइव और आपकी एक आ जाती है मैग्नेटिक ड्राइव। सो आपकी जो मैग्नेटिक ड्राइव है वो आपकी ज़्यादा फास्ट होती है क्योंकि वो आपका रैंडम डेटा एक्सेस कर देती है, कहीं से भी आपके डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन आपकी टेप ड्राइव स्लो क्यों हो जाती है, क्योंकि आपकी टेप में कहीं भी, जैसे कि आप देख लीजिए कि आपका डेटा यहाँ पे सेव है इस पोजीशन पे, तो आपके इस पोजीशन तक आते आते उसे बाकी रैंडम नहीं कर सकती, वो सीक्वेंशियल ही कर सकती है। सो यहाँ तक आते आते उसे टाइम लगेगा। सो इस वजह से आपकी जो टेप ड्राइव है वो स्लो होती हैं। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 और ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क। सो यहाँ पे बोला गया है हम किस ऑप्शन को सिंगल साइट नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं, तो आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 लैन लोकल एरिया नेटवर्क। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि DSL की फुल फॉर्म डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। सो 48 में हमारे पास दिया गया है द यूज़र जनरली अप्लाइज ब्लैंक टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। सो इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डाउट हैं। एक स्टूडेंट बोलता है कि यहाँ पे सर हमारा नोड होगा और दूसरा बोलता है कि सर यहाँ पे हमारा डेस्कटॉप होगा। सो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 टर्मिनल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका लाइनेक्स होता है जो कि आपके मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर होते हैं उनमें, तो लाइनेक्स में आपका अगर कोई भी एक्सेस करनी हो चीज़ या फिर सिस्टम को एक्सेस करना हो तो वहाँ पे आपकी सिस्टम टर्मिनल से एक्सेस किया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर टर्मिनल होगा। आप इसे इंटरनेट पे खुद भी सर्च कर सकते हैं। सो अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 49 और 48 आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। सो 49 में हमारे पास दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट मेथड टू शट डाउन कंप्यूटर। सो बोला गया है कि अगर हमें कंप्यूटर को शट डाउन करना हो तो इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट मेथड है। सो यहाँ पे आपसे बिल्कुल कई बार स्टेपिंग के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 क्लिक स्टार्ट देन सिलेक्ट शट डाउन एंड फाइनली सिलेक्ट शट डाउन।
सो जैसे कि आपने कभी कंप्यूटर को शट डाउन किया होगा, सो आपने इन्हीं स्टेप्स को मेनली फॉलो किया होगा, जो कि आपके बेसिक और अप्रोप्रिएट स्टेप्स होते हैं। सो अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया है पेरियोडिकली एडिंग, कोमा चेंजिंग एंड डिलीटिंग। यहाँ पे फिर से मी की जगह आपका फाइल होगा। डिलीटिंग फाइल रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड फाइल ब्लैंक। सो बोला गया है कि अगर हम पेरियोडिकली यानी कि टाइम टू टाइम ऐड करें, चेंज करें, डिलीट करें रिकॉर्ड्स को, तो उसे क्या बोला जाएगा, वो आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 अपडेटिंग। हम उसे फाइल को अपडेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 51 में हमारे पास दिया गया है डिजिटल कंप्यूटर्स यूजेस अ ब्लैंक सिस्टम टू एनकोड डेटा एंड प्रोग्राम्स। सो बोला गया है कि जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो कौन से सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं डेटा को और प्रोग्राम को एनकोड करने में। तो आपका वो आ जाता है बाइनरी सिस्टम, जिसमें कि आपके बाइनरी डिजिट इंक्लूड होते हैं 0 और 1। सो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपके बाइनरी डिजिट में कितने नंबर इंक्लूड होते हैं, तो आपका आ जाता है 2। कौन कौन से, 0 एंड 1। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 52 में हमारे पास दिया गया है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग डेटा प्रोग्राम एंड प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन आर हेल्ड। तो बोला गया है कि जब हमारी प्रोसेसिंग होती है डेटा की, तो जो हमारे प्रोग्राम और इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे टेम्परेरी हेल्ड किए जाते हैं या फिर कहाँ पे रखे जाते हैं। तो आपका राइट आंसर आ जाता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जाता है क्वेश्चन नंबर 53 में दिया गया है व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट। जो हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 4 DOC। लेकिन जो आपकी लेटेस्ट है वो आपकी आ जाती है DOCX और डॉट ज़रूर लगेगा वहाँ पे। इस तरह से आपका ऑप्शन दिया होगा $.DOCX। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। सो क्वेश्चन नंबर 54 करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो हमने JOIT के लिए एक और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट व्हाट्सएप ग्रुप था वो फुल हो चुका है लगभग। सो जो हमारा सेकंड व्हाट्सएप ग्रुप है, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा सेकंड व्हाट्सएप ग्रुप वालों को कि आप किसी को भी पर्सनल मैसेज ना करें, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सो यहाँ पे आप अपनी प्राइवेसी और दूसरों की प्राइवेसी का अच्छे से ध्यान रखें। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 54 में हमारे पास दिया गया है द पार्ट इफ़ अ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट ऑल इट्स फंक्शन इज कॉल्ड इट्स। सो बोला गया है कि कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पार्ट होता है, इन ऑप्शन में हमें बताना है, जो कि कोऑर्डिनेट करता है कंप्यूटर के सभी फंक्शंस को, सभी पार्ट्स को। तो आपका आ जाता है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 55। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ऊपर कि आप दूसरों की प्राइवेसी का भी ख्याल रखें। सो इसके लिए मैं सभी को बोलूँगा कि आप अपनी प्राइवेसी ऑन रखें, ताकि जो आपके अननोन कॉन्टैक्ट्स हैं, जो कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं हैं, वो आपके नंबर की डिटेल्स को एक्सेस ना कर पाएँ। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में हमारे पास दिया गया है द फंक्शन ऑफ CUP, नहीं यहाँ पे CPU होगा, CPU इज़। तो CPU का फंक्शन पूछा है, सबसे ईजी क्वेश्चन पूछा गया है CPU का फंक्शन। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हम ऑप्शन वाइज देख लेते हैं। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा, टू रीड, इंटरप्रेट एंड प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। लेकिन क्वेश्चन नंबर 56 देखने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, हमारे व्हाट्सएप पे 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है। तो जो हमारे साथ ग्रुप 1 में जो भी हमारे साथ व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और ग्रुप 2 वाले भी कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। लेकिन जो कोई भी 1 में है उन्होंने पहले से ही हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं, सो उनका लेवल बहुत ही अच्छा हो चुका है। सो मैं चाहूँगा कि जो ग्रुप 2 वाले हैं वो भी अच्छा परफॉर्म करें और अपने मार्क्स को अच्छे से वीडियो में पोस्ट करें हमारे पास, ताकि हम आपकी रिस्पॉन्सेज को देख सकें। सो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया है अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज़ नॉट हैव। सो बोला गया है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो बूट नहीं कर सकता अगर उसके पास क्या नहीं है। तो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 57 में बोला गया है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर्स इन द कंप्यूटर व्हेन इट इज़ इंटरप्रेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन इज नोन एज। सो बोला गया है कि ऐसा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो कि कंप्यूटर में होता है जब वो इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को, सो उसे उस साइकिल को क्या कहा जाता है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2 इंस्ट्रक्शन साइकिल। सो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आ रही है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन साइकिल को ही टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इंस्ट्रक्शन साइकिल। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58, और ये आपका बिल्कुल बेसिक लॉजिक और हार्डवेयर का एक क्वेश्चन है कि यूपीएस मतलब कि यूपीएस क्या है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2 प्रोवाइड बैटरी बैकअप फॉर अ लिमिटेड टाइम।
सो आप जैसे कि आपने किसी भी सिस्टम में यूपीएस देखा होगा, कईयों में होता है, कईयों में नहीं होता। लेकिन जिस किसी में होता है, यूपीएस का काम ये होता है कि वो क्या करता है, थोड़ी बहुत देर तक कंप्यूटर को चलाए रखता है बैकअप पे, ताकि आप कंप्यूटर को अच्छे से शट डाउन कर सकें और आपका जो विंडोज़ है वो करप्ट ना हो। सो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 59। सो यहाँ पे आपके यूपीएस का एक सही रोल होता है। 59 में बोला गया है हाउ डू यू सेव अ प्रेजेंटेशन अंडर अ न्यू फाइल नेम। सो बोला गया है कि आप एक प्रेजेंटेशन को एक न्यू फाइल नेम से कैसे सेव करें। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पहले तो आप उसे सिलेक्ट करेंगे फाइल मेनू से और फिर फाइल मेनू से क्या करेंगे, सेव एज, ना कि सेव करेंगे। सो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया है एनी डेटा और इंस्ट्रक्शंस एंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर आर कंसीडर्ड ब्लैंक। सो बोला गया है कि कोई भी डेटा और इंस्ट्रक्शन जो कि एंटर किए गए हैं मेमोरी के थ्रू कंप्यूटर में, सो उन्हें क्या कहा जाएगा। सो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में कोई भी इंस्ट्रक्शन या फिर कुछ भी एंटर किया जाए तो वो क्या होता है, एक तरह का इनपुट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, इनपुट। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया है व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब यूजिंग द माउस टू मूव एन आइटम ऑन द स्क्रीन टू अ न्यू लोकेशन। सो बोला गया है कि माउस से हमें एक चीज़ को दूसरी जगह पे मूव करना हो तो उसे क्या बोला जाएगा। सो राइट आंसर आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3 ड्रैग एंड ड्रॉप। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। सो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे 2 ग्रुप हैं। सो मेरे बोलने का मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट ग्रुप अच्छा है और सेकंड ग्रुप थोड़ा वीक है, लेकिन मेनली बात यह है कि जो हमारे साथ फर्स्ट ग्रुप में जो भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत टाइम से इस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और ग्रुप 2 के भी कर सकते हैं। सो वो हमारे चैनल पे जैसे कि हमने टॉप 1000 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दी है, आप उसे देख लें। उसमें आपकी पूरी जो भी अरिहंत बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी डिस्कस कर लिए हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 62। सो 62 में दिया गया है एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा इज। सो इनमें से हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं और बोला गया है किन में आपका नॉन न्यूमेरिक डेटा एग्जिस्ट करता है। तो आपका आ जाता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 एम्प्लॉय का एड्रेस, क्योंकि जो आपके मार्क्स हैं, बैलेंस है बैंक का, उसमें आपका न्यूमेरिक डेटा ही होगा और जो आपका एम्प्लॉय एड्रेस है उसमें आपका नॉन न्यूमेरिक डेटा हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 63 में बोला गया है टू टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन सोर्स एंड ब्रिंग इट टू योर कंप्यूटर इज टू। सो बोला गया है कि अगर हम एक कंप्यूटर से सोर्स से दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को शेयर करें तो उसे क्या बोला जाएगा, डेटा ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में बोला गया है अ प्रिंटर इज दिस काइंड ऑफ डिवाइस। तो आप सभी जानते हैं कि प्रिंटर किस काइंड का डिवाइस है, तो आपका जाता है ऑप्शन नंबर 2 आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 65। सो 65 में हमारे पास आ जाता है अ ब्लैंक इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा कन्वर्टिंग इनटू इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे बोला गया है ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसा कि क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि आपका डेटा को कन्वर्ट करता है इन्फॉर्मेशन में। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2 कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 66 और लास्ट में मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। सो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सो इसमें बोला गया है 66 में अ ब्लैंक इज़ अ स्मॉल इमेज दैट रिप्रेजेंट अ प्रोग्राम कोमा एन इंस्ट्रक्शन कोमा अ फाइल और सम अदर ऑब्जेक्ट। सो बोला गया है एक ऐसी स्मॉल इमेज जो कि प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शंस को और फाइल अदर ऑब्जेक्ट को शो करती है। तो आपका जाता है आइकन, जैसा कि आपने आइकन देखा ही होगा, आपका एक इमेज की तरह होता है और वो आपका किसी भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को बताता है। नेक्स्ट हमारे पास जाता है क्वेश्चन नंबर 67 में हमारे पास दिया गया है द इन्फॉर्मेशन यू पुट इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि हम कंप्यूटर में डालते हैं उसे क्या बोला जाता है, तो आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 4 डेटा। सो नेक्स्ट हमारे पास जाता है क्वेश्चन नंबर 68 में हमारे पास दिया गया है विच की इज यूज्ड इन कम्बिनेशन की विद अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सो यहाँ पे बोला गया है ऐसी की जो कि आपकी बाकी कीज़ के साथ कम्बिनेशन में इस्तेमाल की जा सकती है। तो आपका आ जाता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 कंट्रोल की, जैसे कि आपने कंट्रोल ए कंट्रोल एस इस तरह की कम्बिनेशन की का इस्तेमाल किया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जाता है क्वेश्चन नंबर 69 में बोला गया है अ कंप्यूटर फॉल्स इनटू द, एक मिनट ज़रा मैं आपका ये टूल बॉक्स ऊपर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बोला गया है अ कंप्यूटर फॉल्स इनटू द ब्लैंक कैटेगरी इफ़ इट इज़ एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन वन ऑफ द फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पे आपका मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है आगे की तरफ। वैसे तो फास्टेस्ट कंप्यूटर आपका जाता है सुपर कंप्यूटर, लेकिन इस क्वेश्चन में आगे की लाइन में ही सब क्वेश्चन दिया गया है। सो यहाँ पे बोला गया है ऐसा कंप्यूटर जो कि आपका फास्टेस्ट कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है।
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आपका सबसे छोटा कंप्यूटर होता है जो कि सबसे फास्ट कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। सो देख लेते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में हमारे पास दिया गया है विद सीडी यू कैन। सो बोला गया है सीडी से हम क्या कर सकते हैं। सो बेसिकली हम सीडी में रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी आपके पहले प्रैक्टिस सेट की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको वो पीडीएफ के बारे में बता देता हूं कि अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है पीडीएफ को रजिस्टर या फिर बाय करने में, तो वो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उसे 50 रुपीज़ पे करके इजीली बाय कर सकते हैं और आपको 16 जनवरी को प्रोवाइड करवा दी जाएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे, जो कि आपने पेमेंट के टाइम वहाँ पे ईमेल आईडी डाली होगी।